वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं, अमन मुआहिदे के बाद मोर्चे गिराए जा रहे हैं। उम्मीद है स्टेक होल्डर्स मिलकर कुरम में अमन बरकरार रखेंगे। सूबों को विफाक के साथ मिलकर मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना होगा। अफवाज पाकिस्तान फितनाल ख्वारिज के खिलाफ नबर्द आजमा है। पाक फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मोतरफ है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 8 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। खैबर जिले की वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान 2 खारजी मारे गए। सदर और वजीर आजम का 8 खारजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम की हिमायत से खारजियों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को बता दिया, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस की समात। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वजारत दिफा के वकील से इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। सवाल ये है कि एक्ट के इत्तलाक को कितना फैलाया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी मुकम्मल न हो सके। समाअत कल तक मुलतवी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की परवाज यूरोप के लिए शुरू होना बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द लंदन के लिए भी हमारी परवाजें बहाल होंगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए मरबूत लाहे अमल वज़ा कर रहे हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तवानाई के शोबे में भी खातिर खा इक़दामात नहीं उठाए गए। तालीम के शोबे में मजीद बेहतरी लाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी और अदायगियों में अदम तवाज़ुन का सामना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। CPEC के अगले फेज में शोबा IT में वुसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। गैर मुल्की कंपनीज और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और ख़त लिख दिया। सिंध को मोटरवे मंसूबों में नज़रअंदाज क्यों किया गया, ये बात काबिल तशवीश है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां 16 जनवरी को बैठेंगी। बातचीत का तीसरा इजलास तलब। स्पीकर एयाज सादिक सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना जरूरी है। मजीद कहा, अगर जज ने फैसला सुनाना ही था तो मुनासिब होता थोड़ा इंतजार कर लेते। अब जो भी फैसला होगा 17 जनवरी को आ जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, NRO के ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। बानी PTI ने जो किया उनको सजा जरूर मिलेगी। 9 मई के मुकदमात वाले लोग अमन की बात कैसे कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आइन से मावरा कोई काम नहीं करने देंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क अफरा तफरी का शिकार रहेगा। बानी PTI के जेल में होने की वजह से पाकिस्तान की सियासत जामिद है। बानी की रिहाई का मतलब ही इलेक्शन है। बानी PTI को इलेक्शन के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। हर जमात में शिद्दत पसंद लोग हैं। ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं किया, इसलिए वो गुस्सा है।
26 नवंबर के 13 मुकदमात में बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक उबूरी जमानतें मंजूर। तोशाखाना 2 केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी तलब। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए रुजू कर रखा है। ATC लाहौर ने 9 मई के मुकदमात में 104 मुल्जमान की उबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केस में PTI रहनुमाओं और वुकला की उबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तौसी।